हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल पे। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे और खुश होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम रियली सॉरी कि मेरी जितना भी वीडियो है, कंटेंट है, थोड़ा डिले में चल रहा है, क्योंकि आई नो क्यों मेरे पास टाइम नहीं है अभी। थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा है मेरा शेड्यूल, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बट हाँ, आगे मेरे जितने भी एपिसोड्स आएंगे, सारी चीज़ें वो आपको ज़रूर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर आपने मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया कोको एफएम पे, तो प्लीज़ जाके फॉलो करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो क्रिएट एंड कल्टिवेट है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, रियल अमन गुप्ता। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरे साथ। तो गाइस, आज का जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए किया है यार जिनका अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। आई नो ये पीरियड होता है सभी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, हेक्टिक होता है ना। आई नो। तो मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और वो अब नेक्स्ट क्लास में चढ़ चुके हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड कॉन्ग्रेट्स गाइस कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, आपने अच्छा स्कोर किया है कि आप हाँ प्रमोट हो चुके हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। मैं यही बोलूँगा कि आपकी जो पिछली कमियां थी आप उसको अपनी इस क्लास में पूरी करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। अब बात करी जाए उन बच्चों की जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो अपने कोई बोर्ड दे रहे हैं, कोई भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए पॉडकास्ट है। गाइस, अगर आपको ये मेरा ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा हेल्पफुल लगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई नो, मैं समझता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम का एक पीरियड होता है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, हेक्टिक होता है ना। आई नो, सभी के लिए ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे बोझ सी होती है, पर वो क्यों होती है वो मैं आपको बताऊँगा आज। आज मैं दो बच्चों की बात करता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और एक दूसरा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा लटरमस्त है अपनी लाइफ में, है ना, उसने कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यार जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो बच्चा है, उसने अपनी सारी चीज़ें सबसे पहले प्री प्लान करके रखी होती हैं, अपना सारा चीज़ें सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुका होता है। वो सारा जो स्टडी मटेरियल है, सारा स्टडी स्टफ़ है, वो पहले से ही सारी चीज़ें इकट्ठी कर चुका होता है, पढ़ चुका होता है। उसको लास्ट में उसको सिर्फ करना होता है रिवाइज़, दैट्स इट। तो उसको ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि उसने सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ के रखी होती हैं, तो उसको सिर्फ लास्ट में सिर्फ रिवाइज़ करना होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको मुश्किल नहीं आती हैं, बट उतनी नहीं जितनी उन बच्चों को आती जिन्होंने अपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया होता है ना। वो कर लेते हैं, अच्छे से स्कोर कर लेते हैं। अब बात की जाए दूसरे बच्चों की, जो जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं अपने टाइम में, है ना, स्कूल टाइम पे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है, वो लटर मस्ती करते रहते हैं और बाद में जब एग्ज़ाम उनके सर पे आता है तो उनको लगता है कि ये शिट, पहले पढ़ लिया होता, है ना। होता है ना, तुम्हारे साथ होता है, तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ये सभी के साथ ऐसा टाइम होता है। जो कि थोड़े लटर मस्त होते हैं उनको ऐसा ही लगता है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हाँ, वो चीज़ गलत करते हैं, उनको जहाँ टाइम देना चाहिए वहाँ पे वो देते नहीं हैं और फालतू की चीज़ें वो करते हैं, जिसके कारण उनका सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। और वो जब एग्ज़ाम उनके सर पे आते तो उनको लगता है कि बर्डन, ओ माय गॉड, कि हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, अब तो एग्ज़ाम तो हमारे सर पे आ गए हैं और हम कैसे अब चीज़ें कर सकते हैं, है ना, नहीं कर पाते। तो भाई मुझे अभी एक चीज़ बताओ, उन बच्चों में ना काफ़ी ज़्यादा एक फितूर होता है कि वो पता नहीं क्या समझते हैं कि अगर उन्होंने पहले साल नहीं पढ़ा, वो अपने एग्ज़ाम के 2 3 4 दिन पहले ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्या तुम मुझे बताओ कि ऐसा हो सकता है? अगर तुमने अपने टाइम पे पूरा अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो क्या लास्ट के जो दिन है तुम्हारे एग्ज़ाम के, क्या उसमें तुम कंप्लीट कर सकते हो चीज़ें? नहीं ना, तुमसे नहीं होंगी, क्योंकि जब तुमने किताबें खोली नहीं तो तुम कैसे अपनी चीज़ों को आप करोगे? नहीं करते। तो इसीलिए फर्स्टली
मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि जब तुम पढ़ो तो पहले से ही पढ़ के रखो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, बट हाँ पढ़ाई तुम्हें सब कुछ देगी, ठीक है ना। क्योंकि एजुकेशन जो है वो सब कुछ दे सकती है। तो प्लीज़ टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करो, क्योंकि जो लटर मस्ती वाले लोग होते हैं ये टाइम से बिल्कुल भी पक्के नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं और ये टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ इन्हें। और फिर ये बेटा ये लास्ट में बैठते हैं, ये जब इनके लगते हैं ना कि एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, तो ये फिर बैठते हैं पूरी रात ऐसे बात करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, बट तुम मुझे बताओ, अगर तुम पूरी रात पढ़ते रहोगे, तुम सोओगे नहीं, तो क्या तुम अच्छे से लर्न कर पाओगे? मुझे तो लगता नहीं। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम कर पाओगे? अगर तुम रात भर जाग रहे हो, तुम रेस्ट नहीं ले रहे हो, तुम अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम अच्छे से लर्न कर पाओगे? आई थिंक जो तुम लर्न भी कर रहे हो तुम वो भी भूल जाओगे। एम आई राइट? अगर राइट है तो प्लीज़ मुझे बताओ, है ना। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस अभी लेना कुछ भी मतलब स्ट्रेस मत लो। मैं यही चीज़ बोलूँगा, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। जितना तुम करो अच्छे से करो, रट्टेबाजी मत करो, ठीक है। और जितना भी है समझ के करो, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि तुम ये चीज़ सोचो कि तुम किस लिए कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं देगा, एजुकेशन तुम्हें सब कुछ देगी। तो प्लीज़ अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, जो तुम्हें करना है प्लीज़ टाइम टू टाइम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, पर हर चीज़ को एडजस्ट करके देखो, प्री प्लान करके देखो अपनी सारी चीज़ों को, अपना टाइम टेबल बनाओ। आई नो उन लोगों के लिए जो इंटेलिजेंट है, टाइम टेबल वो बना के ही चलते हैं और वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कर लेते हैं। बट हाँ, जो बच्चे हैं जो कि थोड़ा आलसी होते हैं, सुस्तू होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम। बट धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। अब बात करें यार इन्हीं बच्चों की, इनको होता क्या है, इनको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किस चीज़ का होता है कि अगर हमारे मार्क्स नहीं अच्छे आए तो हमारे माँ बाप हमें बेल्टों से मारेंगे। अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पता नहीं वो सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। सो अब अगर बात की जाए, अगर तुम्हें इतनी टेंशन होती तो तुम पहले से ही पढ़ के रखते, है ना, है ना। पर तुमने नहीं किया। बट अगर तुम अब लेके स्ट्रेस लोगे अपने दिमाग में तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो तुम नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ है सोसाइटी की, तो सोसाइटी तुम्हें कुछ नहीं देगी। मेन चीज़ यही है कि तुम्हारी एजुकेशन तुम्हें देगी। तो सोसाइटी की टेंशन मत लो, क्योंकि ये 2 दिन के ढिंढोरे होते हैं कि हाँ अगर कोई रिज़ल्ट आया है तो उसका रिज़ल्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। उससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि तुम जितना भी करो अच्छा करो। हाँ ये है कि तुम अपनी लाइफ में हार मत मानो, ठीक है। और उतना कर जाओ कि तुम्हें लगता है कि जितना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, तुम कर सकते हो। बट हाँ कईयों को होता है कि हमारे मार्क्स थोड़े कम आए तो पता नहीं पेरेंट्स क्या बोलेंगे। पेरेंट्स हाँ नाराज़ होंगे थोड़े से, बट हाँ तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें उल्टा लटका देगा पंखे से, है ना। नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारी केयर करते हैं, है ना। सोसाइटी है तो सोसाइटी की टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझते हैं क्या, है ना। तो इसीलिए जितना है टाइम टू टाइम पढ़ो, अपना ध्यान से पढ़ो, रट्टेबाजी मत करो। जितना होता है उतना करो। ये मत करो कि हाँ तुम ऐसे दौड़ रहे हो और तुमसे जो लर्न हो रहा है वो भी नहीं हो रहा और तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे, है ना। यही चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी जो है सिर्फ बातें करेगी, देगी तुम्हें कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि ना ही तुम जब कुछ बनोगे तुम किसी सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, है ना। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें देखना है कि तुम क्या आगे करना चाहते हो। तो इसीलिए ध्यान से चीज़ें करो अपनी लाइफ में। और मेन चीज़ मैं ये बोलूँगा कि टीचर्स को भी पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई नो क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारा जो टाइम है स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पाई, ऑनलाइन हुई हैं, तो बच्चे इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। तो मैं इसमें बच्चों को भी दोष नहीं देता, ये टाइम ही ऐसा गया था पीछे, अभी 2 साल जो गए थे। तो समझता हूँ इस चीज़ को, ये सभी को दिक्कत आ रही है। बट इसमें ये भी हो सकता है कि टीचर्स जो हैं वो प्लीज़ अपने जो बच्चे हैं, अपने जो
अगर आप हैं तो प्लीज़ इनको ध्यान दें आराम से, इनके ऊपर अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करें, इनको समझाइए, बच्चों को समझाइए, ठीक है, ताकि वो लो फील ना करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप ही टीचर्स हैं जो कि आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनको मोटिवेट करें टाइम टू टाइम, और अगर हो सके तो प्लीज़ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइए, उनको थोड़ा समझाइए, मोटिवेट करिए। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेन चीज़ ये बोलूँगा कि जब बच्चे पढ़ने बैठते तो उनको बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, वो नहीं कर पाते। तो अब मैं ऐसी टिप्स देने वाला हूँ गाइस तुम्हें, जिससे तुम अपना तुम्हारा जो डर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो सकता है, ठीक है, तुम थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जब भी तुम पढ़ने बैठे हो तो थोड़ा सा एक तो लंबी सांस लो और थोड़ा सा पानी पियो। कोई भी स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए शांति से एक माइंडसेट से बैठो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा लाइफ का मोटिव क्या है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या चीज़ें आगे करनी है, आगे क्या सोच के पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ मत देखो कि हाँ यार पढ़ना पड़ रहा है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये बोरिंग ही लगेगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अपनी लाइफ में आगे का सोच के पढ़ो कि तुम्हें आगे क्या चीज़ें मिलेंगी इससे। तो जब तुम इस चीज़ को देख के करोगे तो तुम ज़रूर ही करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अपनी सारी चीज़ें जो है प्री प्लान करो, सारी चीज़ें प्लान करो, अपना एडवांस में सारा तुम टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता कोई बात नहीं, बनाओ, धीरे धीरे उसको फॉलो करो और धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, पर प्लानिंग इज़ मस्ट, ठीक है। तो प्लानिंग करो अपनी लाइफ में, अपनी अगर तुमने कोई चीज़ को अचीव करना है तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, अपना रेस्ट, अपना टाइम से सो ज़रूर, क्योंकि बिना अगर तुम सो के काम करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें चीज़ें लर्न नहीं होंगी, तुम चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए तुम पूरा फ्रेश होके पढ़ोगे। अब इसके बाद अगर मैं चौथी चीज़ की बात करूँ, अवॉइड फ़ोन। अवॉइड फ़ोन का मतलब है कि तुम अगर अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर रहे हो तो तुम एक्टिवेट भी फिर से कर सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चे मैंने सुना है कि अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर देते हैं, हाँ जी, अपनी सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं। तो तुम दोबारा भी तो इंस्टॉल कर सकते हो ना, उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि अगर तुम हाँ सच में पढ़ना चाहते हो तो तुम दिल से पढ़ोगे और फ़ोन का यूज़ नहीं करोगे। हाँ, जब लगता है कि हाँ थोड़ा बोर हो रहा है तब कर लो, बट साथ में रख के मत पढ़ो, क्योंकि आई नो आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, एंड फ़ोन की वजह से आपका टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है ना। आप चीज़ों के, आप यूट्यूब रील्स चलाते हो, आप इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो, आप चीज़ें, मैसेजेस, कॉल्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तुम्हारी लाइफ में। सो थोड़ा सा अवॉइड करो, फ्रेंड्स को अवॉइड करो, ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। फर्स्ट चीज़ मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा मत सोचो पढ़ाई के लिए, उतना करो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा एक्टिविटी, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम पढ़ते रहोगे तुम्हारे शरीर पे असर आएगा, तुम्हारे माइंड पे असर आएगा, ठीक है। तुम थक जाओगे, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे और तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ फ़िज़िकल गेम खेलो, ना कि पबजी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। इसीलिए थोड़ा एनवायरनमेंट से जुड़ो, थोड़ा अपने आप से प्यार करो। इसीलिए थोड़ा क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, या तुम्हें जो चीज़ें सीखनी है अपना उस पर भी टाइम दो, ठीक है, जो तुम्हें करना है। तुम इसमें अपना जो टाइम है वो सेट करके चलो कि कितना 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 टाइम तुम्हें देना है। तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्ट तुम्हें ज़रूर लेना है अपना, चाहे 1 घंटे के लिए लो, आधे घंटे के लिए लो, हर दिन लेना ही लेना है, और बीच में ब्रेक्स ज़रूर लेनी है तुम्हें। इसके बाद अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो ये है कि अवॉइड हैवी एंड फास्ट फूड, क्योंकि जब तुम हैवी और फास्ट फूड खाते हो या फिर भारी खाना खाते हो तो तुम्हें खाना खा के बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है और तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा डाइट को बैलेंस उसमें रखो, ठीक है। जब तुम्हें लगता है कि हैवी एक टाइम का खाना लो, बट बाकी सारी चीज़ जो है थोड़ा लाइट खाने को अपने उसमें यूज़ करो अपनी है, जिससे तुम्हारी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा और तुम्हारी थोड़ा बेटर फ्रेश फील होगा तुम्हें, ठीक है, आलसपन नहीं आएगा। द लास्ट एंड नॉट लीस्ट थिंग वो है कि
अगर तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो उसको समझ के पढ़ो। मैंने जो कि पहले बोला, समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना कि रट्टे मारना। क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ भूल जाता है। अगर तुमने समझ के पढ़ा होगा तो तुम्हें वो हमेशा चीज़ याद रहेगी। तो इसीलिए जो भी करो ध्यान से करो, समझ के करो और बस कर जाओ, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हैं। आई नो गाइस, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ एंड आई नो यू कैन डू इट। सो बस यही था आज का पॉडकास्ट मेरे साथ। सो अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद है, एपिसोड पसंद है पहला, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब पेज को भी आप सब्सक्राइब करिए, क्रिएट एंड कल्टिवेट। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करिए मुझे, द रियल अमन गुप्ता। सो अगर आपको पसंद है तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।